हरी मिर्च का इस्तेमाल हर घर में होता है, लेकिन खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके साथ कई मिथ भी जुड़े हैं, शायद इसके तीखेपन की वजह से। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि इसे खाने से अल्सर या बवासीर या गैस और एसिडिटी की तकलीफ होती है। ये सही नहीं है। अगर सही मात्रा और सही तरीके से हरी मिर्च खाई जाए तो ये सेहत के लिए काफी लाभदायक होती है। हमारे देश में क्लाइमेट, डाइटरी हैबिट्स और स्वास्थ्य समस्याएं क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग है। बावजूद इसके हरी मिर्च के फायदे समान हैं। आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे जानी मानी फूड एक्सपर्ट और डाइटिशियन से। लेकिन पहले जानते हैं कि हरी मिर्च यानी ग्रीन चिलीज के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। विटामिन सी से भरपूर हरी मिर्च हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है। ये स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ हर तरह के घाव को ठीक करने में सहायता करती है। इसमें मौजूद विटामिन ए और ई स्किन के साथ साथ आंखों की रोशनी और प्रजनन के लिए लाभदायक होती है। हरी मिर्च में कैप्सेसिन तत्व होता है जो शरीर में हीट करता है। इससे कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को मजबूत करने के साथ साथ कैलोरी घटाने में भी मदद करता है, जिससे वेट कम करने में आसानी होती है। हरी मिर्च सलेवा यानी लार और गैस्ट्रिक जूस के बहाव को प्रेरित करता है, जिससे पाचन में आसानी होती है और अपच की समस्या दूर होती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ कार्ब रिच फूड में हरी मिर्च का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। हरी मिर्च ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कर सकता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर ये रेगुलेट करता है। ये भारत में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ टाइप 2 डायबिटीज की संख्या बहुत ज्यादा है। हरी मिर्च में उपलब्ध कैप्सेसिन एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर हृदय रोग के रिस्क को भी कम करता है। क्या आपको पता है कि हरी मिर्च में मौजूद कैप्सेसिन एक तरह का नेचुरल पेन रिलीवर है। एज रिलेटेड समस्याओं जैसे मसल पेन और अर्थराइटिस में इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम में कैप्सेसिन डाला जाता है। क्रीम क्रीम लगाने के बाद जो हल्की सी जलन महसूस होती है वह इसी वजह से होती है। ग्रीन चिलीज में फेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं, जिससे कैंसर का रिस्क कम होता है। हरी मिर्च एंडोर्फिन्स नामक फील गुड हार्मोन्स रिलीज करने में मदद करता है, जो मूड स्विंग और माइल्ड डिप्रेशन से बचाता है, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर शहरों में रहने वाले। परंपरागत रूप से हरी मिर्च को हर तरह के इन्फेक्शंस का शत्रु माना जाता है। खासकर गर्म और ह्यूमिड क्षेत्रों में इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज नेचुरल एंटीबायोटिक्स का काम करती है। हरी मिर्च का तीखापन नाक और छाती के कंजेशन को दूर करने में मदद करता है। प्रदूषण और मौसम बदलने के साथ शुरू होने वाली सांस की समस्याओं में ये राहत देती है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। यहाँ एक बात बताना और जरूरी है कि यदि किसी को बवासीर या अल्सर की समस्या पहले से है या उन्हें किसी तरह के मिर्च मसालों से परहेज करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर ने कहा है, तो उन्हें हरी मिर्च के सेवन से बचना चाहिए। पहले से गैस और एसिडिटी की समस्या झेल रहे लोगों के लिए भी ये अच्छा नहीं है। और अब बात करते हैं फूड और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट दिव्या प्रकाश जी से। वेलकम दिव्या जी। नमस्कार। हरी मिर्च के बारे में मैं स्टडी कर रहा था तो पता चला कि हरी मिर्च के तो बहुत फायदे हैं, लेकिन एक मिथ ये है कि हरी मिर्च बहुत नुकसान करता है। क्या ये मिथ इसके तीखेपन की वजह से है? क्या बात है? हरी मिर्च के बहुत सारे फायदा है। बोलते हैं ना, मिर्ची लगती है। मिर्ची लगती है तो इसके फायदे भी बहुत होते हैं। एक कहावत है ना, सच बोलो तो मिर्ची लगती है। तो मिर्ची जो सच है वो मिर्ची लगाती है, और मिर्ची भी सच की तरह काम करती है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अति सर्वत्र वर्जित। अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में मिर्ची खा रहे हैं तो जरूर आपको नुकसान करेगा। या आपके पास ऑलरेडी आईबीएस की इशू है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है आपको ऑलरेडी, तो वो आपको इरिटेट करेगा आपके बाउल को।
या आपको जैसे लूज मोशन हो रहा है, उस समय आपका स्टमक वीक है तो आपको इरिटेट करेगा। अदरवाइज जनरली ये नुकसान नहीं करता है अगर आपने मॉडरेशन में खाया। इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन ए। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। विटामिन ए से हमारे आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और ये हमारे गट में जिसकी तीखीपन होती है, इस तीखेपन से हमारे जो इंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम, वो प्रॉपर मात्रा में सिक्रीट होना शुरू करते हैं और डाइजेशन फास्ट होता है। और जब डाइजेशन अच्छी होती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो वो वेट लॉस में एड करता है। और आजकल सारे लोग वेट गेन से ही परेशान रहते हैं अपने। पर ये नहीं है कि 8 मिर्ची 10 मिर्ची आप खा रहे हैं। अगर आपने खाने में 1 2 हरी मिर्च डाला तो वो आपके लिए रामबाण है, एक मेडिसिन की तरह वो आपके शरीर को फायदा करेगा। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती है। तो ये छोटी सी मिर्ची बहुत ही फायदेमंद होती है। हमारे दर्शकों को बताइए कि लाल मिर्च जो सूखी मिर्च होती है, लाल मिर्च और हरी मिर्च में क्या फर्क है, और लाल मिर्च से हरी मिर्च बेहतर है या नहीं है, क्यों है? हाँ जी, लाल मिर्च से हरी मिर्च बहुत ही ज्यादा बेहतर है। हरी मिर्च की जो प्रॉपर्टी है, जब अब हम उसको सुखाते हैं धूप में रख के, लाल मिर्च क्या होती है, हरी मिर्च जो रहती है ग्रीन चिली होती है, वो जब राइप हो जाती है, रेड कलर में हो जाती है, उसी को धूप में सुखाया जाता है। और जब वो पूरी ड्राई हो जाती है तो उसे हम अपने सब्जियों में स्टोर कर सकते हैं। ग्रीन चिली को हम ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाते। दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि अगर ग्रीन चिली को वो स्टोर करना चाहते हैं तो उसकी जो डंडियां होती है उसको अलग करके पेपर में रैप करके एयर टाइट कंटेनर में करेंगे तो मिर्चियों को वो 8 से 10 दिन तक अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी डंडियां रहेंगी तो डंडियां जल्दी गल जाती है, और जब डंडियां गल जाती है तो मिर्ची में फंगस लगनी शुरू हो जाती है और वो इन्फेक्शन कॉज करती है। तो हमें वैसी मिर्ची नहीं खानी चाहिए। आप देखेंगे वो बहुत जल्दी गलना शुरू हो जाती है। तो वैसी मिर्चियां नहीं खानी चाहिए। लेकिन जब हम उसको धूप में सुखाते हैं, जैसे सबसे पहले आपको बोला, उसमें विटामिन सी और विटामिन ए की प्रॉपर्टी होती है। विटामिन सी इज वेरी सेंसिटिव टू हीट। तो जब हम उसको धूप में लगातार सुखाते हैं तो विटामिन सी की प्रॉपर्टी बहुत मात्रा में कम हो जाती है, तो जो बेनिफिट देना है वो नहीं दे पाती है। हम उसे लाल मिर्ची को बहुत टाइम तक स्टोर करते हैं। और जनरली लाल मिर्च को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तेल में तड़का डालते हैं, है ना, या उसकी पेस्ट बना करके डालते हैं, ज्यादा अमाउंट में डालते हैं तो वो बर्निंग सेंसेशन करती है और हमारे स्टमक लाइनिंग को बहुत तेजी से वो इरिटेट करती है। तो जो लोग सेंसिटिव हैं वो लाल मिर्च को बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, जबकि ग्रीन चिली के साथ ऐसा नहीं है। तो जो ग्रीन चिली के विटामिन सी, विटामिन ए, कैप्सियन जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, ये सारी प्रॉपर्टी लाल चिली तक आते आते खत्म हो जाती है। वो ज्यादा उसमें जो तीखापन, ये जो कैप्सियन होता है, ये तीखापन, मिर्ची कितनी तीखी है उस पर भी डिपेंड करता है कितनी है, तो ये रहती है। फिर ये इसका मेन काम होता है खाने में फ्लेवर बढ़ाना या तीखापन लाना। जो गुड प्रॉपर्टीज है वो हरी चिली मिर्ची के साथ ही रुक जाती है। तो इसीलिए खाने में हरी मिर्च को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए लाल मिर्च के बनिस्बत। हरी मिर्च के जो प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, जैसे सॉस है, या हरी मिर्च के अचार हैं बिना तेल वाले, क्या वो भी इक्वली बेनिफिशियल हैं? देखिए, जो तेल वाले अचार है हम स्टोर करके खाते, कोई भी चीज को जब हम प्रिजर्व करते, स्पेशली जब हम मार्केट से लेकर आते हैं, इंडिया में लेबलिंग अभी भी आ, इतनी ज्यादा आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये मैं बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे रही हूँ, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है, मैंने खुद लेबल्स पे काफी अच्छे अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट, मिर्ची क्या बहुत सारे प्रोडक्ट को मैंने किया है, जो वो बताते हैं और एक्चुअली एज ए डाइटिशियन मैं जो देती हूँ वो मैच नहीं करता है। तो लेबलिंग और जो लिखा रहता है कि इसमें क्या अमाउंट है क्या नहीं है, वो अभी भी इतना रियल नहीं रहता। और छोटे छोटे ये जो अचार पिकल वाली इंडस्ट्रीज होते, ये हम जो लेते हैं लोकल पिकल्स, दे आर नॉट ट्रेंड कि वो लेबल कर सके।
और हमें पता नहीं रहता। और लेबलिंग जब वो स्टोर करने के उसमें रखते हैं तो कुछ ना कुछ एडिटिव और प्रिजर्वेटिव डालते ही है ग्रीन चिली के ग्रीननेस को बनाने के लिए। आप अगर घर में ग्रीन चिली का, जैसे अगर आपको पिकल बनाना है, वहां पर अगर आपने उसको लेमन जूस में डाला तो लेमन में भी विटामिन सी होती है, तो विटामिन सी की प्रॉपर्टी इनहेंस हो जाएगी। और ऐसे चिली को आप बहुत दिन तक नहीं रख सकते हैं। 15 दिन से 20 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपकी चिली जो है वो पूरी खट्टी हो चुकी है, उसमें उसका जो तीखापन है वो कंप्लीट खत्म हो गया। लेकिन जब आप मार्केट से मिर्ची लेकर आते हैं तो 6 महीने से साल भर तक रख सकते हैं। तो क्या आप इसको को रिलेट कर सकते हैं कि क्या बिना किसी प्रिजर्वेटिव के ये फिजिबल है? या अगर अचार डाल करके डालते हैं, अचार राई जैसे पिकल बना के करते हैं, तो इट्स मोर ऑफ टेस्ट इनहेंसर। हरी मिर्च के बारे में एक बात बहुत कही जाती है, पर मैं आज आपसे ये पूछना चाह रहा था, काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि एक तो जिसको अल्सर या पाइल्स की शिकायत है वो, उनको मना करते हैं कि आप मिर्च मत खाइए, हरी मिर्च या लाल मिर्च कोई भी। लेकिन एक मिथ ये है कि जो स्वस्थ आदमी है वो भी अगर हरी मिर्च खाएगा तो उनको पाइल्स या अल्सर की शिकायत हो जाएगी। इसमें नहीं कितनी सच्चाई? नहीं नहीं, मैंने आपको सबसे पहले इस हमारे बातचीत में सबसे पहले बताया है, मॉडरेशन इज द की। अगर कोई इंसान हद से ज्यादा मिर्ची, मैंने लोगों को देखा है 8 8 10 10 हरी मिर्च एक टाइम के खाने में खाते हैं, और वो खाना खाते ही नहीं है, उन्हें हर खाना बेस्वाद लगता है। अभी मैंने ये भी बताया अपने इंटरव्यू में कि ये हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को, या एचसीएल डाइल्यूट एचसीएल जो स्टमक के जो हमारे हैं निकलते हैं हमारे फूड को, जब हमारे खाना जाता है अंदर, उसको एक्टिवेट करते हैं एसिडिक मीडियम में। और आप जब ज्यादा मात्रा में रेड चिली खाते हो तो ज्यादा मात्रा में एसिड निकलता है, और जब एसिड निकलेगा तो हमारे स्टमक लाइनिंग को कोरोड करेगा। और बहुत ज्यादा मिर्ची है तो उसका तीखापन जो है वो नीचे आता जाएगा। और ऑब्वियसली जब आप स्टूल पास करोगे तो बर्निंग सेंसेशन होगी, जलन होगी। और जब ये रूटीन प्रैक्टिस होगी, व्हाट इज आपको ये जो पाइल्स बोलते हैं वो क्या है? कॉन्स्टिपेशन, आपने हेल्दी खाना नहीं खाया, आपके खाने में प्रॉपर फाइबर नहीं, और आपने बहुत सारी मिर्ची खाई, और वहां पे फाइबर नहीं है, बर्निंग है, तो जब आपके वो रेक्टम से बाहर निकलेगा तो वहां पे वो आपको जलन से वो धीरे धीरे वो घाव बढ़ते जाएगी। और हो सकता है कि आप अगर बहुत सेंसिटिव है तो आपको पाइल्स हो जाए, बट इट्स नॉट 100% ट्रू। अगर आप मॉडरेशन में खाएंगे तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने उसकी अति कर दी तो फिर ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होगा।